जा रहा है। मेरे छवि को खराब करने के लिए जो है इस तरीके का जो है आरोप लगाया जा रहा है। बस सिंगल व्यक्ति इस तरीके से हैं जिनसे मेरी रंजिश चल रही है इस समय ज़मीन को लेकर, इसलिए वो इस तरीके से कर रहे हैं कि मैं काम क्यों पैसा। बकिया गांव के सभी लोग यहाँ पूछ लेंगे जो है तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि जिसका पैसा बाकी हो, सबका पैसा नहीं। इस तरीके का कोई मेरे पास आपराधिक मुकदमा नहीं है, न इस तरीके से कोई मैं काम करता हूँ। और मेरे छवि को जो है ख़राब किया गया है। जब इस तरीके से होता तो जो है पूरा गाँव जानता है, गाँव से पूछ लीजिए। तो आप आपत्ति एप्लीकेशन उन लोगों ने दिया था जो है कि मुझको उठा ले गए थे जो है, इस तरीके से काम किए जो है। 2 साल के पहले का मामला मैं इसमें क्यों उठाऊंगा जो है। साक्ष्य दिया और जो है कोई साक्ष्य न देने के कारण जो है। ठीक का मतलब कैसा डरा के तो नहीं ना? डरते नहीं है, काम हम कर रहे हैं ना काम कर रहे जो कर रहे हैं। भाई मेरी उम्र तो लड़कों के साथ रहने की है नहीं जी, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रधान जी बहुत ठीक है। अच्छा आप 8वां चल रहा, मैं तो नहीं कहीं देखा। मेरी उम्र 6 में चल रहा हूँ, मुझसे बड़े देखिए ये हैं। नरेगा वाला काम भी करावत हुआ गाँव में, खाली मनरेगा वाला काम रोड बना था। अच्छा, तो आपसे भी पैसा लिया? 7,000 रुपया ले, जैसे मान लो उनका काम फसल है कहीं देवे खातिर समूह चलावा ना खाना देता, फिर बाद में दे दो 1 हफ्ता में। हम मंगाऊ ना गई एक बैगा कहने के भैया हमारे पैसा वैसा देवा तो हम ही ना जाने के लोग विवाद चला था, बस जाएगा हमारे नाम से दरखास्त दे देना। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। इस समय उपस्थित है आजमगढ़ जिले के कुकुड़ीपुर गांव में और हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं जिनके ऊपर कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसा लेकर उनकी जमीन हथिया ली और उनसे किसी तरह से कई तरीकों से उनको एलिगेशन लगा है। अब हम प्रधान जी हमसे बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, हम जानेंगे उनसे क्या है पूरा मामला और किस तरह से उनके विरोध में लोग यहाँ अपना विरोध दर्ज कराया और सोशल मीडिया पर वो चीज़ें अब प्रकाशित हो रही हैं। तो हम बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी अपना परिचय देते हुए आज बताएं आप। मैं धर्मेंद्र राजभर ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत कुकुड़ीपुर का हूँ। प्रधान जी, आप पे आरोप है कि आपने जमीन ले ली और पैसे नहीं दिए, इस तरह की समाचार चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई यही कि रजिस्ट्री तो हम 2022 में कराए थे। अब जाके चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोग जो है विपक्षी गढ़ और जो है विरोधी लोग मिलकर जो है इस तरीके से काम करवा रहे हैं और पैसे मैं टोटल ऑनलाइन दिया हूँ जो है वह रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्री में जो है दर्शाया भी गया है, डेट बाई डेट दर्शाया गया है। तो मैं क्यों ऐसा काम किया जा रहा है? जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है वो ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेरे छवि को खराब करने के लिए जो है इस तरीके का जो है आरोप लगाया जा रहा है। तो काम का भी आपने पैसा नहीं दिया, ये भी आरोप है कि काम भी आपने करा लिया और उस जिस आदमी रामचंद्र जो हैं वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जब आपके साथ जुड़े थे तो कई ऐसे काम किए जो अवैध काम थे। वह सिंगल व्यक्ति इस तरीके से हैं जिनसे मेरी रंजिश चल रही है इस समय ज़मीन को लेकर, इसलिए वो इस तरीके से कर रहे हैं कि मैं काम क्यों पैसा। बकिया गांव के सभी लोग यहाँ पूछ लेंगे जो है तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि जिसका पैसा बाकी हो, सबका पैसा नरेगा का चाहे कोई पैसा हो वह शासन से आता है, जितना जो काम करता है उतना उसको पैसा मिल जाता है। तो वह जो है हमको जो है वही छवि धूमिल करने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। तो जो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपराधिक रिकॉर्ड भी आपके है, आपने कई तरह के अपराध भी किए हैं, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, इस तरीके का कोई मेरे पास आपराधिक मुकदमा नहीं है, न इस तरीके से कोई मैं काम करता हूँ। और मेरे छवि को जो है ख़राब किया गया है। जब इस तरीके से होता तो जो है पूरा गाँव जानता है, गाँव से पूछ लीजिए। तो आप थाने पर भी कभी गए थे? थाने पर भी आपको बुलाया गया था? थाने पर जो है आपत्ति एप्लीकेशन उन लोगों ने दिया था जो है कि मुझको उठा ले गए थे जो है, इस तरीके से काम किए जो है। 2 साल के पहले का मामला मैं इसमें क्यों उठाऊंगा जो है। मेरा तो पहले का मामला है और चुनावी रंजिश को लेकर थाने पर एप्लीकेशन दिए कि मुझको कट्टा सटाए। मेरे सहयोगियों, मेरे सहपाठियों, जितने लोग संबंधित थे, कुछ लोगों का उन्होंने नाम भी लिया है। तो मैं चौकी पर गया जो है, अपना साक्ष्य दिया और जो है कोई साक्ष्य न देने के कारण जो है गलत साबित हुए। तो देखिए, इस समय अब लगभग चुनाव 2025 संभावित है कि प्रधानी का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम एलिगेशन लगते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लगा होता है, कोई काम के बल पे तो कोई किसी को नीचा ऊंचा दिखाकर। इस तरह हम गांव वालों से बात करते हैं कि प्रधान जी के बारे में उनका क्या कहना है। कैसे हैं प्रधान जी आपके? ठीक है। ठीक का मतलब कैसा डरा के तो नहीं ना? डरते नहीं है, काम हम कर रहे हैं, ना काम कर रहे जो कर रहे हैं। काम करें, हम प्रधान को गलत क्यों बनाए? तो प्रधान जी पे आरोप है कि पैसा लेकर जमीन हड़प लिया, क्या आपको पता है गांव की ऐसी कुछ बातें? मैं नहीं जानता हूँ कि प्रधान जी पैसा लेके नहीं दिए, क्या नहीं दिए, लेकिन बाद में जाना कि रजिस्ट्री करा लिए हैं, पैसा देख कराए हैं, बस मैं यही जानता हूँ।
क्या कहना है प्रधान जी के बारे में? आप लोग किस छवि के आदमी हैं, जैसा इन पे आरोप लग रहा है? प्रधान जी सर बहुत बढ़िया हैं और जितना भी काम करते हैं सारा सरकार जैसे करवाती है उस हिसाब से करते हैं। पेमेंट में किसी का नहीं रुके हैं, लेबरों का भी पेमेंट समय से मिल जा रहा है। जी। आप लोग तो गांव के ही हैं प्रधान जी के, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप चाचा क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी के बारे में? प्रधान जी ठीक हैं। प्रधान जी ठीक है, काम वाम करा रहे हैं? भाई मेरी उम्र तो लड़कों के साथ रहने की है नहीं जी, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रधान जी बहुत ठीक है। अच्छा, अगर आप मान लीजिए इनसे बड़े भी हैं तो प्रधान जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि आपराधिक मुकदमे हैं, आप काफी गांव के हैं, तो क्या इस तरह की भी चीजें हैं भाई क्या? मेरा 64वां चल रहा, मैं तो नहीं कहीं देखा। मेरी उम्र 66वां में चल रहा हूँ, मुझसे बड़े देखिए ये हैं। अब इनसे कुछ ही हो सकता है, ये देखते हो। मैं तो आज तक काम वाम करा रहे हैं चाचा प्रधान जी? ठीक करा रहे हैं काम। तो क्यों इनको इस तरह से आरोप इन पे लगाया जा रहा है, क्या लग रहा है? विपक्ष वाले करवा करेंगे सर। अच्छा। हाँ, किसी को कर सकते हैं, अपमानित करेंगे ना तभी ना इलेक्शन में लड़ेंगे। तो चुनावी रंजिश है केवल। हाँ, चलो देखिए, गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का प्रधान जी का जो है कि रवैया, अब आप देखिए, हम आपको दिखाएंगे, पूरा गांव लगभग इकट्ठा है, गांव की संख्या और इस तरह के लोग अगर प्रधान जी इतने दबंग, यहाँ हमारे साथ देखिए माताएं भी हैं, हम बात करते हैं इनसे। क्या चीज प्रधान जी कैसे काम कराओ तो काम धंधा होता गाँव में? काम धंधा होता हमारे नरेगा कल गया, मन का मजदूरी मिल गई लिए। आप लोग भी काम करी ना साथे? पैसा वैसा मिला था? पैसा तो सबकर दे देना, लगभग सबकर केहू को ना बाकी रहेला। नरेगा वाला काम उम भी करावत हुआ गाँव में, खाली मनरेगा वाला काम उम होता, रोड बना था? का चाची का कहती काम उम होता, काम उम होता? तो प्रधान जी कैसा न का पैसा वैसा हथियार लेना सबका? नहीं, हमने तराश ले आई, अब ये सब बताएंगे पहले तराश से। तो देखिए, गांव के लोग हैं और हमने आपको लगभग दिखाया, गांव की महिलाएं हैं और युवा हैं, सभी साथी हैं, और यह लोग प्रधान जी के साथ मनरेगा में काम भी करते हैं। ऐसे लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। तो इन लोगों का कहना है कि नहीं, प्रधान जी काम के भी पैसे दे दे रहे हैं। हाँ, क्या कुछ कहना बताइए साहब? प्रधान जी यहाँ प्रधान क्या हमारे काम करेगा निरेगा में सब पैसा मिल गया है। रामचंद्र ठेकेदार जो है काम करा के टंकी पर वो पैसा नहीं दिया, दिन भर ढाला तो पैसा नहीं दिया। 12,000 रुपया हमारा है और हाथ से 1,000 रुपया दिया हूँ मैं। अपन तोरो पैसा बहुत सही, बहुत तेज पैसा ले दिन भर ढालल गए को पैसा ना देना। तो नहीं पे प्रधान जी पे आरोप लगाओ तो पैसा नहीं। अरे वो तो जमीन के बारे में पैसा किसका, कौन जमीन के बारे में जमीन के आपके उन्हीं से जमीन खरीद रहे हैं? प्रधान जी तो फंस गए, प्रधान जी को फंसाया जा रहा है और 2 साल पहले तो रजिस्ट्री कर रखे हैं और सोच रहे हैं कि खारिज दाखिल जो करने के चक्कर में ज्यादा पैसे उसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिन पे दिन जमीनों का पैसे बढ़ते जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है। इस हिसाब से ये प्रधान को ब्लैकमेल करके रामचंद्र को आपने भी कुछ पैसा दिया है? जी, मैंने दिए 72,000 रुपए और उसमें से करीब 50 या 60 के आसपास ऑनलाइन दिया है और बाकी जो है कि ये हाथ से दिया हूँ। तो किस लिए दिया आपने? सर वो बोले थे मुझे कि 1 बिस्सा में आपको जमीन लिख दूंगा, क्योंकि 1 लाख बिस्सा के आसपास बेचे थे। तो मुझसे बोले, तो मैं कहा कि भाई उस रेट पे बेचे तो मुझे भी चाहिए, आगे मैं पैसे नहीं दे सकता, इसलिए कि जो रेट पे आप बेचें उसी स्तर से मैं भी दूंगा। मैं कोई वो ज़्यादा पैसे वाला हूँ नहीं कि बढ़ा के मैं भी दूँ, यही चीज़ है। तो देखिए, विवाद जमीन का और ग्राम प्रधानी का है। ऐसे में एक इनका मानना है कि इनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। खैर, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, ये चीज़ें शासन और प्रशासन की हैं, मगर हमारा ये मानना है कि अगर किसी पे कोई एलिगेशन लगता है तो उससे वो चीज़ें जान लेनी चाहिए, उनके पक्ष को भी सुनना चाहिए और एक निष्पक्ष के तौर पे मीडिया को अपना काम करना चाहिए। बताएं। 7,000 रुपया ले लें हम उनसे मांगनी तो हमारे खिलाफ दरखास्त दे देना। क्या नाम है आपका? पंकज यादव। अच्छा, पंकज यादव। कोई लव यादव भी थे? लव यादव का नाम सभी लोग जानते हैं। अच्छा, तो आपसे भी पैसा लिया? 7,000 रुपया ले, जैसे वाला उनका काम फसल है, कहीं देवे खातिर समूह चलावा ना, खाना देता फिर बाद में दे दूंगा 1 हफ्ता में। हम मंगाऊ ना गई नहीं, एक बैगा कहने के भैया हमारा पैसा वैसा देवा
तो हम ही ना जाने के लोग विवाद चला था बस जाएगी हमारे नाम से दरखास्त दे देना। देखिए 17,000 उससे मेरे पास अच्छा देखिए इस तरह के लोग यहाँ आपको जिला मुख्यालय तक भी मिल जाएंगे जो किसी छोटी छोटी रंजिश को लेकर और पहुंच जाते हैं मुख्यालय और कहते हैं उनका काम नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रशासन को भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं यह लोगों समाज को बरगलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कर ही कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारी यही अपील है कि अगर किसी खबर को आप संचालित करते हैं या कोई एक्शन लेते हैं तो उन खबरों को भी अपनी दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। धन्यवाद।